अर्जुन की कई पत्नियों का जिक्र महाभारत में हुआ है। वास्तव में उनकी कितनी पत्नियां थीं और किसके साथ कैसे हुई थी उनकी शादी, महाभारत में अर्जुन की 4 पत्नियों का जिक्र मिलता है। हर पत्नी के साथ उनकी एक कहानी भी जुड़ी है। उनकी चारों पत्नियों के नाम हैं द्रौपदी, उलूपी, चित्रागंधा और सुभद्रा। चारों पत्नियों में अर्जुन 2 पत्नियों द्रौपदी और सुभद्रा के साथ हमेशा रहे। सुभद्रा कृष्णा की बहन थी। जब अर्जुन द्रोणाचार्य से दीक्षा ले रहे थे, उसी दौरान अर्जुन की मुलाकात गदा से हुई। गदा हमेशा सुभद्रा के बारे में बात किया करता था। वो उनकी चचेरी बहन सुभद्रा की सुंदरता और बुद्धि की उनसे तारीफ किया करते थे। ये सुनकर ही अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया। अर्जुन ने सुभद्रा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की सोची। इससे पहले ही पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में गए। वहां अर्जुन ने अपने तीर से ऊपर घूमती हुई मछली को तीर से भेद कर द्रौपदी से विवाह की शर्त पूरी कर दी। द्रौपदी से उनका स्वयंवर हो गया, लेकिन जब 5 पांडव द्रौपदी को घर लेकर पहुंचे तो माता कुंती के एक वचन के कारण द्रौपदी 5 पांडव भाइयों की पत्नी बन गई। 5 पांडवों की पत्नी बनने से हर भाई को द्रौपदी के साथ तय समय बिताने की व्यवस्था हुई। इसे कोई भंग नहीं कर सकता था, लेकिन अर्जुन ने पत्नी की साझेदारी के नियम का उल्लंघन किया, जिससे उन्हें 12 साल की लंबी तीर्थयात्रा पर जाना पड़ा, जिसमें उनकी मुलाकात नागा राजकुमारी उलूपी से हुई। नाग राजकुमारी अर्जुन पर मोहित हो गई। हालात कुछ ऐसे पैदा हुए कि अर्जुन को उलूपी से शादी करनी पड़ी। इससे उन्हें इरविन नाम की संतान हुई। इसके बाद तीर्थयात्रा में ही जब अर्जुन मणिपुर पहुंचे तो वहां उनकी भेंट राजकुमारी चित्रांगदा से हुई। मणिपुर के राजा ने अर्जुन से बेटी के विवाह की मंजूरी दे दी। बस एक ही शर्त थी कि जो भी संतान पैदा होगी वह मणिपुर में रहेगी। लिहाजा अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा और पुत्र बाब्रुवाहना मणिपुर में ही रहे, जबकि अर्जुन ने वहां से निकलकर अपनी यात्रा जारी रखी। इस तरह अर्जुन की 3 शादियां हो चुकी थीं। अब अर्जुन द्वारका पहुंचे, जहां वो श्री कृष्ण से मिलने गए थे, लेकिन उनके मन में इस मुलाकात के बहाने सुभद्रा को भी देखने की इच्छा थी। आखिर वो उनका पुराना प्यार थी। अर्जुन उनसे विवाह करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने खुद कृष्ण को अपने मन की बात बताई। इस विवाह में सबसे बड़ी बाधा सौतेले भाई बलराम थे। बलराम की दोस्ती कौरवों के साथ बहुत अच्छी थी। वो चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो। खैर, कृष्ण ने अर्जुन और सुभद्रा के मुलाकात की व्यवस्था की और ये शर्त रखी कि अगर सुभद्रा भी उन्हें पंसद कर लेंगी और प्यार करेंगी तभी वो उनकी मदद कर पाएंगे। सुभद्रा ने खुद भी अर्जुन की तीरंदाजी की कहानियां सुन रखी थी। वो उनसे मिलना चाहती थी। हालांकि जब अर्जुन ने पहली सुभद्रा से मुलाकात की तो अपना परिचय नहीं दिया, लेकिन दोनों की इस मुलाकात में साफ हो गया कि सुभद्रा खुद भी अर्जुन से मन ही मन प्यार करती थी। कृष्ण को मालूम था कि ये शादी आसानी से नहीं हो सकती, लिहाजा उन्होंने अर्जुन से कहा कि वो उनके रथ लें और इस रथ को सुभद्रा को भगाकर उससे शादी कर लें। ऐसा ही हुआ। शुरू में तो बलराम बहुत नाराज हुए, लेकिन फिर उन्होंने ये मानकर कि ये विवाह क्षत्रिय धर्म के खिलाफ नहीं है, उन्होंने इसे स्वीकृति दे दी। इस तरह अर्जुन ने अपने जीवन में 4 शादियां की। ये माना जाता है कि वो द्रौपदी से भी ज्यादा प्यार सुभद्रा से करते थे। अर्जुन के कितने पुत्र थे और उनका क्या नाम था? अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। सुभद्रा बलराम और कृष्ण की बहन थी। ये यदुवंशी थी। इनका हरण अर्जुन ने द्वारिका से किया था और इनसे अर्जुन को प्रतापी पुत्र अभिमन्यु मिला। उलूपी से अर्जुन पुत्र ऐरावन ने जन्म लिया। ये भी महाभारत में राक्षस अलम्बुश से लड़ता हुआ मारा गया। चित्रांगदा और अर्जुन ने विवाह वनवास में ही किया था और इससे बब्रुवाहन का जन्म हुआ था। बब्रुवाहन ने अपने नाना के राज्य को संभाला तथा महाभारत में भाग नहीं लिया। बब्रुवाहन ने अर्जुन को अश्वमेध यज्ञ के समय युद्ध में हराकर मार दिया था। साथ ही कर्ण पुत्र का भी वध किया था। चित्रांगदा ने अर्जुन को संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया, लेकिन कर्ण पुत्र को न बचा सकी। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।